देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की उस हॉट सीट के बारे में जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन उसके पहले बता दें, आज कैसरगंज में चुनाव हुआ जिसको लेकर ईवीएम को लेकर भी वहां पर बवाल मचता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इसके इतर जाकर तो क्या बृजभूषण शरण सिंह अब कैसरगंज सीट पर अपनी ताल ठोक पाएंगे या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। आज जिस तरीके से पूरा चुनाव चल रहा है, ऐसे में जो रुख आ रहा है कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत अच्छा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में क्या वहां पर अब फिर से अपने बेटे को वो जीत दर्ज करा पाएंगे? क्योंकि आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह 5 बार लगातार वो सांसद रह चुके हैं और एक बार वो सपा से भी सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी वहां पर सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं। उनका बेटा विधायक है करण भूषण सिंह, इस लोकसभा चुनाव में अपना सियासी ताल तो ठोक ही रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आएगा या नहीं? वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कुछ दिन पहले अपनी रैलियों में कि मैं खुला सांड हो गया हूं, अब मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि वो चुनावी मैदान में नहीं है। और जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा और मैं इतनी जल्दी रिटायर होने वाला नहीं हूं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा कि किस तरीके से वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख के साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहां सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहां पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहां रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनैलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा प्राण हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी ढोक लगे नहीं है। तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को अभी घर नहीं मिला है, हम देख रहे हैं। किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं। हम सारी दिक्कत देख रहे हैं तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। तो देखा आपने किस तरीके से वो ये सारी बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन वहीं से इतर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातों में इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा उखड़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि अगर उनके ऊपर महिला पहलवानों का यौन शोषण का जो आरोप है वो तय हो जाता है तो वो फांसी लगा लेंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जब से उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं राव रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से, तब से उन्होंने चुप्पी साध ली है। अब इस बात को लेकर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी वो बात को लेकर कहते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। इस तरीके की तमाम तरीके की वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ दिन पहले कहते हुए नजर आए थे कि उनको कांग्रेस की तरफ से ऑफर्स आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ते हुए नजर आए। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए। फिर उन्होंने बोला कि जो दिल्ली में बैठकर 600 किलोमीटर दूर बैठकर साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ, कहीं ना कहीं उनको करारा जवाब मिलेगा और वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी रणनीतियों को खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो देखिए जरा कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। पूरी देश की प्रदेश की निगाहें कैसरगंज लोकसभा पर है। ऐसे में नहीं, देश की और प्रदेश की भी है, मेरे दुश्मनों की भी है, जो यहाँ से 600 किलोमीटर बैठ करके हमारी जिंदगी के
हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, जो निर्धारण कर रहे हैं उनकी ज़्यादा निगाह है। और इसलिए यहाँ की जनता तय कर चुकी है, पिछले से ज़्यादा वोट से जिताएगी। 2,87,000 से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार उससे बड़ी जीत करेंगे। तो वो लोग जो लोग आपके दुश्मन हैं या उनके विरोधी गाल हैं, पर थप्पड़ होगा ये गाल पर थप्पड़ होगा कि वो तो चाहते हैं हमारी राजनीति खत्म हो जाए। और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है तो सामने आएगा। अब तो कोर्ट में खुल करके बोलने का हमको मौका मिलेगा, अभी तक तो हम बोल नहीं पाते थे। एक दायरे के अंदर हमें अपनी बात रखनी थी, अब हम रखेंगे, इनकी धज्जी उड़ाएंगे। ये सब झूठे हैं। तो इनको बेनकाब करने के लिए क्या बेनकाब आपने करेंगे इनको, बेनकाब नहीं करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे इनके ऊपर, ये गोंडा कचहरी बुलाएंगे इनको। कि इनके पीछे के भी कोई लोग हैं? ये कांग्रेस पार्टी है, ये सारे विरोधी दल हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी देश के सारे विरोधी दल हैं। आम आदमी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब हैं, सब आएंगे। आज तो हम झेल रहे हैं, लेकिन दावा करते हैं ये झेलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार महिला पहलवानों को लेकर कहीं ना कहीं वो साजिश का एक आरोप लगाते हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए केसरगंज सीट की, तो कहीं ना कहीं सपा भी इस बार के चुनावी मैदान में अपना ताल ठोकते हुए नजर आई और सपा को या अखिलेश यादव को बखूबी पता था कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि महिला पहलवानों की वजह से। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में महिला पहलवान अब इस पर आगे अगर उनका आरोप सिद्ध हो जाता है। वहीं आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 354D और 506(1) का एक मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो उसमें आरोपी तय किए गए हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से मामला साफ नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये सारे आरोप तय हो जाते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से अपना मोह तोड़ते हुए रिश्ता नाता तोड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर करण भूषण को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्योंकि महिला पहलवानों को लेकर जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आया, महिला पहलवान जंतर मंतर पर महीनों बैठी रही, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह फिर भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट उनको राहत देती है या फिर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उनके आगे की रणनीति क्या होगी और क्या इस बार के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे क्या चुनावी ताल ठोक पाएंगे या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इन सभी के बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से सपा का गठबंधन है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार के चुनाव में केसरगंज की सीट बृजभूषण शरण सिंह के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह की चर्चाएं दिल्ली तक हो रही हैं। नेता अलग अलग तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी भी स्वाति मालीवाल या अरविंद केजरीवाल के केस में आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं वाद प्रतिवाद का एक दौर चल रहा है। लेकिन ऐसे में यही देखना होगा कि क्या वाकई में इस बार 7वीं बार की जो सांसदी है वो बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या बृजभूषण शरण सिंह से इस बार की जनता खुश है या नहीं, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।